बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। और आपको पता होगा कि हम दुआओं की एक साथ आपके साथ शेयर किया करते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए बल्कि जो लोग मुझ पे नाकदीन तनकीद किया करते थे कि ये क्या बात हुई, ये क्या दुआओं की साथ हुई, मुझे भूल गया है। मैं फिर से याद करूँगी। मैंने कहा था इसको मैं लिखूँगी। जब मैं इत्तिकाफ़ में चीज़ों को पढ़ती थी तो मेरी नज़र से ऐसी चीज़ गुज़री थी कि एक घड़ी को बताया गया कि वो दुआओं की घड़ी है। ये हदीसों में मैंने कुछ चीज़ पढ़ी और मुझे वो चीज़ अब मेरे ज़हन से अभी एकदम वो आई है। मैं आप लोगों के लिए ढूँढूँगी क्योंकि दलील चाहिए, लॉजिक चाहिए, मैंने कहाँ पढ़ा था, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उस घड़ी में हुक्म होता था कि दुआएं मांगिए रब ताला से। कुछ चीज़ें दुआओं की कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। हमारे बुज़ुर्ग नहीं कहते हर वेले मुँह च चंगी गल कढ़िया करो, कोई घड़ी कबूलियत की घड़ी हो सकती है। तो ये वही घड़ियाँ होती हैं और एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि वो घड़ी कौन सी घड़ी है। तो इस हफ्ते जो मेरे प्यारे ज्वाइन करने वाले, सुनने वाले मुल्क से बाहर हैं, मुल्क के अंदर हैं, 6 जून को वो घड़ी आएगी और है दोपहर का टाइम, लेकिन मज़ेदार टाइम है। इसमें ज़ोहर भी आ जाएगी, इसमें असर भी मिल सकती है। तो आपको 2 नमाज़ें मिल सकती हैं इस वक्त में। और जो नमाज नहीं पढ़ सकते, दफ्तर में बवजह मजबूरी, तो वो आप अल्लाह से कनेक्टेड रहिए। रब ताला ने कहा है कि मैं तुम्हारी शहरक के पास हूँ, मुझे ईमान से, तवक्कल से, यकीन से पुकारो, मैं जवाब दूँगा। और मैं कहना चाहूँगी, जब मेरे रब ने कुरान शरीफ शुरू होता है, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन, तो दुआओं के साथ हमारे जो अहले किताब बहन भाई हैं वो भी इस घड़ियों में दुआएं मांग सकते हैं, क्योंकि वो रब्बुल मुस्लिमीन थोड़ी खाली उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने कहा कि वो तो पूरे कुल आलम के रब है। तो जी इस हफ्ते 6 जून को वो दुआओं की साथ का वक्त है। 6 जून दोपहर को 2 बज के पाकिस्तान का मकामी वक्त मैं बताऊंगी। बाकी मेरे प्यारे बहन भाई दुनिया के किसी भी खत्ते में आप सिर्फ उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान में ये वक्त होगा 2:49 दोपहर के, तो आपके पास क्या वक्त होगा, आपने उसको ट्रांसफ़र करना है और ये ख़त्म हो जाएगा 4:50 के ऊपर। तो पाकिस्तान में रहने वाले तो ज़ोहर भी इसमें उनके मिल जाएगी, उनको असर की नमाज़ भी मिल जाएगी, तो 2 नमाज़ें उनको मिल जाएंगी, उनका तो डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में मैं हमेशा अब आप लोगों से कहती हूँ कि अब तो कुल आलम की दुआ मांगिए, कुल आलम की खैर मांगिए, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे की दुआ मांगिए, पहाड़ों की, दरियाओं की, पत्थरों की, अल्लाह पाक की हर चीज़ की, हर नेमत की दुआ मांगिए, शायद हमारी सख्तियाँ टल जाएं। ये मैं आपको बता दूं, आज दुआ की बात हमने की तो आप लोगों से शेयर भी किया था मैंने अपने इत्तिकाफ़ का जब एक्सपीरियंस था। आपको पता है कि इस बार मुझे जो इससे पहले मुझे 2003 में सादत हुई इत्तिकाफ़ करने की, और मैंने वो मंज़र भी देखा ताक रात वाला, जो भी मुझे महसूस हुआ, कहते हैं इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं करना चाहिए। आपको पता है जो इस बार मेरी फीलिंग थी, जो मेरा जुमला होता था, मैं कहती थी अल्लाह रूठ गया है, अल्लाह रूठा हुआ है। अभी भी रब को मना लीजिए। रमज़ान तो गुज़र गया है, मैं ये मैसेज उस वक्त नहीं आप लोगों को दे सकती थी क्योंकि मैं ख़ुद आइसोलेशन के फ़ेज़ के अंदर थी, लेकिन रब को मना लीजिए। यकीन करें कि मुझे ऐसे लगता है जैसे ज़मीन से नूर ही उठा लिया गया है। जो मेरी फ़ील है वो ये है, मुझे नहीं पता बुज़ुर्गान जो दीनी लोग हैं, जो रूहानी लोग हैं, जो स्कॉलर हैं, उनकी क्या फ़ीलिंग है, लेकिन जो मेरी 1-2 लोगों से इस मौजू पे बात हुई है वो लोग मेरे से मुत्तफ़िक हैं, क्योंकि वो चीज़ महसूस मैं नहीं कर सकी जो मुझे 2003 में एक्सपीरियंस हुआ था। और यकीन करें कि मैं आपसे सच कह रही हूँ, ये बात आप लोगों से मेरा कोई झूठ का ताल्लुक़ नहीं है। उस बार दुनियावी ख्वाहिशात थी, मेरे मियाँ एक प्रॉब्लम में थे और मुझे सिर्फ़ उनकी वो मजबूरी थी कि मैं अल्लाह से इत्तिकाफ़ में दुआ मांगूंगी, शायद मसला ठीक हो जाए। लेकिन खैर वो ज़िंदगी ही ना रही मेरी, वो जो मैरिड लाइफ ही डिज़ास्ट्रस हो गई थी।
لیکن اب جو میں نے اس سال اعتکاف میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، میں نے صرف معافی مانگنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ان سے مانگنی ہی معافی ہے۔ اور یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری زبان کون سا لمحہ ہوگا جب ذکر سے خاص، صرف جب کہتے ہیں سونا بھی عبادت ہے اس حالت میں، تو بس وہ جو میں سوتی تھی چند گھنٹوں کے لیے، جیسے میں اٹھتی تھی میں جمپ لگاتی تھی، میں پھر عبادت میں شروع ہو جاتی تھی۔ قبول کرنے والی اس کی ذات ہے، زور میں نے اپنی ذات کا لگایا ہے، لیکن میں نے صرف معافی مانگنے کے لیے فیصلہ کیا تھا، اور شاید رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ آپ لوگ میں سے بہت نیک لوگ ہوں گے، شاید میں بہت گنہگار عورت ہوں، مجھے تو وہ محسوس نہیں ہوا وہ نور جو میرا 2003 کا ایک ایکسپیرینس تھا۔ اور آپ لوگ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ کنیکٹ ہوئیے، مانگیے، شاید ہماری سختیاں ٹل جائیں۔ تو یہ 6 جون کو پاکستان کا مقامی وقت ہے، 2:49 پہ شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ بخیر و عافیت ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کا مقامی وقت 4:50 کے اوپر ظہر بھی ملے گی، عصر بھی ملے گی پاکستانی بہن بھائیوں کو۔ آپ تو فائدہ اٹھائیے، آپ ان لوگوں کے لیے مانگیے جو اس وقت دفتروں میں ہیں یا نہیں مانگ سکتے، جو گھروں میں ہیں وہ تو جھک جائیے سجدوں میں، جو باہر ہیں کنیکٹڈ رہیے، ان کو مانگنا اچھا لگتا ہے، آپ جس بھی طریقے سے ان سے مانگیے، ان کو آپ کا مانگنا پسند ہے۔ ورنہ جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے فرشتوں کی تعداد اینڈلیس ہے، کاؤنٹلیس ہے، تو وہ جو حق ادا کر سکتے ہیں، ہم تو 100 دنیاوی جھوٹ سچ میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو عبادتوں کا وہ حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پلیز آپ سے درخواست ہوگی میری اس چیز کے لیے کہ اس وقت کی سعادت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیے گا۔ اور ساتھ اب میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتی ہوں، بہت سارے آپ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا مانگنا رب کو بہت پیارا لگتا ہوگا، خیر مانگنا ان کو سب کا اچھا لگتا ہے، صرف مانگنا ہمیں آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے میرے لیے بھی دعا کر دینی ہے، میرے لاؤنج کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے علم کے لیے، میری ذات کے لیے، میری صحت کے لیے، میرا نام لے کے ایک لائن میں دعا مانگ دیجئے، اللہ پاک اس کی زندگی اس پہ آسان کر دیجئے۔ اتنا سا جملہ، اس پہ مجھے سب کچھ ہی مل جائے گا، دین بھی دنیا بھی مجھے مل جائے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجئے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات۔ ٹل دین اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔